हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे एक और नया वीडियो है जिस वीडियो में हम लोग अनाउंस करने वाले हैं हमारे एक नया सीरीज के बारे में, एक नया टेक सीरीज के बारे में। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख ही रहा है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने थंबनेल का लाइन और हेडिंग लाइन पढ़ ही चुके हैं, तो बेसिकली आपको पता चल चुका है कि हम लोग एक नया टेक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो सीरीज बेसिकली स्टार्ट होने वाला है सितंबर 9 से, जिसका फर्स्ट वीडियो आएगा 10 बजे, सुबह के 10 बजे सिर्फ हमारे चैनल पे। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग एक्चुअली में करने क्या वाले, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना और सस्पेंस में रखे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग बेसिकली इस वीडियो सीरीज में जो स्टार्ट करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है बेसिकली वेब डेवलपमेंट। उस सीरीज का नाम है वेब डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम लोग वेब डेवलपमेंट के ऊपर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हम लोग दो स्टैक को कवर करेंगे। नंबर वन इज मर्न स्टैक, नंबर टू इज मेन स्टैक। सो हम लोग मेन स्टैक एंड मर्न स्टैक के बेसिस पे हम लोग टोटल वेब एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जाता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर पूरा सीरीज बनाएंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को दोस्तों दिमाग में आ रहा है कि ये वेब डेवलपमेंट क्या होता है, या फिर ये मेन स्टैक, मर्न स्टैक, ये सारे स्टैकिंग का सिस्टम भी क्या है, राइट। सो बेसिकली आप लोगों के लिए मैं ये जो पूरा सीरीज में तैयार करने वाला हूँ, ये टोटली होगा हिंदी में। तो आज हम लोग बेसिकली इसी वेब डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्या है, मेन स्टैक क्या है, मर्न स्टैक क्या है, और ये स्टैक का सिस्टम ही क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट बेसिकली आप लोगों को जैसे कोई भी एप्लीकेशन दिखता है इंटरनेट साइट पे, कोई भी वेबसाइट दिखता है जो एक एप्लीकेशन के जैसा काम करता है, वही बेसिकली वेब डेवलपमेंट है। वही बेसिकली वेब डेवलपमेंट। जैसे मान लीजिए कि मैं गूगल पे चला गया, वहाँ पे जाके मैंने सर्च किया यूट्यूब। सो आपको यूट्यूब का एक प्रॉपर एप्लीकेशन दिखता है, राइट, जहाँ पे बहुत सारे नेविगेशन बटन्स है, बहुत सारे यहाँ पे ऊपर के बटन्स है। अगर मैं यहाँ पे कुछ से फॉर एग्जांपल सर्च करूँ लाइक एच डी क्रिएशंस, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाते हैं। और यहाँ से अगर मैं अपने चैनल के अंदर चला जाऊँ, सो यहाँ पे एक और तरीके का लेआउट दिखता है, जहाँ पे बेसिकली और भी बहुत सारी चीजें दिखता है। जैसे होम है, वीडियोस है, प्लेलिस्ट है, चैनल्स है। अगर मैं वीडियो में जाऊँ तो हमें सारा वीडियोस दिखेगा, प्लेलिस्ट में जाऊँगा तो प्लेलिस्ट दिखेगा, चैनल्स में जाऊँगा तो चैनल्स दिखेगा। तो बेसिकली जो जो चीजें हैं वो सारा चीजें हमें यहाँ पे दिखता रहता है, राइट। सो ये प्रॉपर एप्लीकेशन जैसा है। साइमल्टेनियसली अगर मैं यहाँ पे फेसबुक में चला जाऊँ, सो फेसबुक भी एक तरीके का वेब एप्लीकेशन है जो बेसिकली एक नॉर्मल वेब के जैसा काम करता है। ठीक है, देन यहाँ पे अगर हम लोग इंस्टाग्राम में चले जाए तो इंस्टाग्राम में भी बेसिकली हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है। इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी एप्लीकेशन आप इंटरनेट सर्वर पे, इंटरनेट साइट पे देखते हैं जो एक वेबसाइट के जैसा है बट एक एप्लीकेशन जैसा काम करता है, वही है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब बेसिकली इसका दो पार्ट होता है। इसका दो पार्ट होता है, एक है वेब डिजाइन, दूसरा है वेब डेवलपमेंट। वेब डिजाइन क्या है? वेब डिजाइन बेसिकली द फ्रंट एंड पार्ट। वेब डिजाइन बेसिकली द फ्रंट एंड पार्ट की जो सामने दिखता है यूजर को, जिसके ऊपर यूजर अपना काम करते हैं, वो होता है वेब डिजाइन। एंड वेब डेवलपमेंट होता है बेसिकली द बैक एंड पार्ट, जहाँ पे लॉजिक्स काम करता है, जहाँ पे वो सारी चीजें काम करता है कि आपने किसी को रिक्वेस्ट की। जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक का वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, तो आप वहाँ पे यूजर बनाए अपने नाम पे, तो अपने नाम पे जैसे ही आप यूजर बनाएंगे तुरंत नेक्स्ट टाइम पे आप अपनी यूजर के क्रेडेंशियल से आप लॉग इन कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे चैनल बनाए, तो यूट्यूब पे चैनल बना के जैसे ही आप वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो वहाँ पे शो हो रहा है। ये जो सारे बैकएंड प्रोसेसेस है वो सारे प्रोसेस होता है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सो बेसिकली वेब डेवलपमेंट का दो पार्ट होता है। नंबर वन इज वेब डिजाइन, नंबर टू इज वेब डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर क्या काम करते हैं, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि हम लोग मेन स्टैक एंड मर्न स्टैक के बारे में सीखेंगे, राइट। सो ये स्टैक क्या है? बेसिकली यहाँ पे दो तरीके का स्टैक आता है। एक होता है हमारे पास फ्रंट एंड, एक होता है हमारे पास बैक एंड। फ्रंट एंड क्या करता है? फ्रंट एंड करता है कि बस यूजर का चीजें तैयार करता है कि कहाँ पे क्या दिखना चाहिए। जैसे कहाँ पे, अगर मैं फिर से एक बार यूट्यूब पे चला जाऊँ, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं यूट्यूब पे चला जाऊँ यहाँ पे, कि इस तरीके से यूट्यूब का जो पेज है वो पेज दिखेगा, जहाँ पे यहाँ पे कुछ नेविगेशन बटन्स होगा, यहाँ पे साइड में एक साइड नेविगेशन बार होगा, ये सारा चीजें,
ये सारा चीजें, ठीक है। ये होता है बेसिकली फ्रंट एंड का काम। बैकएंड का काम क्या होता है कि यहाँ पे वीडियोस में क्लिक करते वीडियोस आना चाहिए, प्लेलिस्ट पे क्लिक करते प्लेलिस्ट सारा आना चाहिए, वीडियो में वीडियो, प्लेलिस्ट पे वीडियो प्लेलिस्ट, या फिर अगर मैं दूसरा कोई वेब में चला जाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से फॉन्ट ऑसम के एक इसमें चला जाता हूँ वेबसाइट पे। सो यहाँ पे भी अगर मैं कोई एक वेबसाइट पे जाता हूँ cdn.js, यहाँ पे देखिए अबाउट है, लाइब्रेरीज है, कि लाइब्रेरी में क्लिक करते हुए क्या आएगा, एपीआई में क्लिक करने पे क्या आएगा, गिटहब पे क्लिक करने पे क्या आएगा, ये जो सारी चीजें हो रहा है बैकएंड में, ये सारा है बैकएंड प्रोग्रामर का काम, ये सारा है बैकएंड डेवलपर का काम। सो बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर उसको बोला जाता है जो ये फ्रंट एंड और साथ ही साथ ये बैकएंड, इन दोनों को हैंडल कर सकता है। कंपनी में कुछ इस तरीके का सिचुएशंस क्रिएट होता था कि फ्रंट एंड के लिए अलग एक डेवलपर, बैक एंड के लिए अलग अलग एक डेवलपर, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि जो फ्रंट एंड है वो अगर कुछ लेआउट तैयार किया और उस लेआउट के ऊपर अगर उसको कुछ टेस्ट करना है कि ये लेआउट कैसे काम कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, सो उसको बैकएंड के ऊपर इन्वॉल्व होना पड़ता था, क्योंकि बैकएंड अल्टीमेटली उसको उसका फंक्शनलिटी को ऐड करके उसको पब्लिश करता था, मतलब उसको पब्लिक करता था, ठीक है। तो उसके बाद उसका काम सारा होता था। अभी फुल स्टैक डेवलपर जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल क्रिएट करता है, बहुत ही मेजर कॉस्ट कटिंग में हेल्प करता है, कि अभी एक ही बंदा जो है वो फ्रंट एंड भी करेगा, वही बंदा बैक एंड भी करेगा। तो बेसिकली जो अगर मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैं जो लेआउट बना रहा हूँ उसको टेस्ट करने के लिए मुझे किसी के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होना है कि भाई तू जाके कुछ लॉजिक्स लगा जिसके ऊपर ये लेआउट काम करेगा, तो मुझे देखना है कि लेआउट देखने में कैसा लग रहा है, ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं बेसिकली अपने हिसाब से लेआउट को एडजस्ट कर सकता हूँ, अपने हिसाब से लेआउट्स को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मतलब मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो फ्रंट एंड का काम भी संभाल रहा हूँ, साथ ही साथ मैं उसमें बैक एंड का काम भी संभाल रहा हूँ। इसको बोला जाता है बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। अब इस फुल स्टैक डेवलपर को काम करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर एक वेब एप्लीकेशन चाहिए। तो आइए समझते हैं कि एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा होता है, कि एप्लीकेशन में नॉर्मली क्या क्या चीजें रहता है। सबसे पहले तो एप्लीकेशन में होता है एक फ्रंट एंड पार्ट, जहाँ पे बेसिकली लेआउट्स दिखता है कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे कोई फोटो होगा, कहाँ पे कोई टेक्स्ट होगा, कहाँ पे कोई बटन्स होगा, कहाँ पे नेविगेशन होगा, वो सारा चीजें। उसके बाद उस एप्लीकेशन में और क्या होता है, एक होता है डेटाबेस, कि वो एप्लीकेशन में जो डेटा आएगा वो जरूर एक डेटाबेस में स्टोर होगा। जैसे हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब में, तो यूट्यूब क्या करता है, अपना यही वीडियोस को डेटाबेस में स्टोर करके रखता है, ताकि अगर कोई इसको रिक्वेस्ट करे तो उसको वीडियो मिल जाए, राइट। सो अब तक आज तक कोई भी ऐसा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क या फिर कोई भी ऐसा फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं है जो डायरेक्टली बैक डेटाबेस के साथ बात कर सके। जब हम लोग फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं कोई डेटा को, फ्रंट एंड को बेसिकली क्या करना होता है कि फ्रंट एंड को वो रिक्वेस्ट को किसी को सेंड करना होता है, मतलब डेटाबेस को सेंड करना होता है। डेटाबेस उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके उसको रिस्पॉन्स देता है कि आपके हिसाब से ये आपका डेटा है, और वही डेटा फ्रंट एंड हमें दिखाता है, राइट। बट अब तक ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं है, फ्रंट एंड लैंग्वेज नहीं है जो डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए। इसीलिए बीच में मीडिएटर के तौर पे आता है बैकएंड। तो बेसिकली फ्रंट एंड क्या करता है, बैक एंड को डेटा रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए। बैक एंड बोलता है ठीक है भाई आप रुको, मैं डेटाबेस के साथ बात करता हूँ। तो बैक एंड का प्रोसेस जो है, बैक एंड का लॉजिक्स जो है, वो डेटाबेस के साथ बात करता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, ये डेटा का रिक्वेस्ट आया है। तो डेटाबेस उसको वो डेटा प्रोवाइड करता है, बैक एंड दोबारा उस डेटा को फ्रंट एंड को भेज देता है कि भाई आपका जो रिक्वेस्टेड डेटा था वो ये रहा। देन फ्रंट एंड उसको डिस्प्ले करवाता है। तो आज तक कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो फ्रंट एंड डायरेक्टली डेटाबेस के साथ बात कर सके, जिसकी वजह से बैकएंड बीच में मीडिएटर के तौर पे आता है, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे काम करता है, पूरा प्रोसेस काम करता है एक सर्वर के ऊपर। ये पूरा प्रोसेस काम करता है एक सर्वर के ऊपर। सो बेसिकली एप्लीकेशन के अंदर मेन चार चीजें होता है। नंबर वन इज फ्रंट एंड, नंबर टू इज बैक एंड, नंबर थ्री इज डेटाबेस, नंबर फोर इज सर्वर। अब ये जो पूरा चीज है, अगर कोई एक बंदा इस पूरे चीज को कॉन्फ़िगर करना सीख गया, तो ये बेसिकली उसको बोला जाता है एक फुल स्टैक डेवलपर। एक फुल स्टैक डेवलपर जिसमें वो फ्रंट एंड का काम एंड बैक एंड का काम सारा चीजें खुद से एक साथ में कर रहा है, ठीक है। तो फुल स्टैक डेवलपर में बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में दो स्टैक के बारे में बताया था, एक है मर्न स्टैक, एक है मेन स्टैक। ये कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है, इसके अंदर चार टाइप के टेक्नोलॉजीज ऐड है। जैसे मर्न स्टैक को अगर हम लोग देखें तो उसमें एक डेटाबेस के तौर पे आता है मोंगोडीबी, जो बेसिकली एक नोस्क्यूएल डेटाबेस है।
उसके अंदर आता है एक एक्सप्रेस जेएस, ई फॉर एक्सप्रेस जेएस जो एक लाइटवेट फ्रेमवर्क है। देन आता है आर फॉर रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस इज द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, मतलब हमारा फ्रंट एंड का लेआउट्स वगैरह, यूजर इंफॉर्मेशन, यूजर इंटरफेस वगैरह तैयार करने के लिए। एंड लास्ट में आता है एक नोड जेएस, तो बेसिकली सर्वर साइड के हिसाब से काम करता है, सर्वर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली मीन स्टैक जो है वो मर्न स्टैक जो है, मर्न स्टैक बेसिकली चार टेक्नोलॉजी को एक साथ में लेके बात किया जाता है। मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस एंड नोड जेएस, ये चार टेक्नोलॉजी को साथ में लेके बात किया जाता है मर्न स्टैक का। यहाँ पे मार्केट में एक और स्टैक बहुत पॉपुलर है, दैट इज मीन स्टैक। मीन स्टैक में सारा चीजें आपको सेम दिख रहा है, जैसे MEN, ये तीन वर्ड आपको सेम दिख रहा है, बस चेंजेस है वहां पे R, यहाँ पे A। सो A का मतलब बेसिकली है एंगुलर। सो बाकी सारा चीजें सेम है, M फॉर MongoDB, E फॉर ExpressJS, A फॉर एंगुलर। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्ट जेएस को ना यूज करके एंगुलर को यूज करेंगे। सो एंगुलर एंड उसके बाद सेम नोड जेएस, उसके बाद सेम नोड जेएस। तो बेसिकली मीन स्टैक और मर्न स्टैक ये दो बेसिकली मोस्ट पॉपुलर, आई कैन से कि मोस्ट पॉपुलर स्टैक है जो मार्केट में अवेलेबल है। जितना भी सारा 90% एप्लीकेशंस अभी न्यूली डेवलप होता है वो इन्हीं दोनों में से कोई एक स्टैक पे डेवलप होता है। हालांकि यहाँ पे और भी अदर्स लैंग्वेजेस है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही दो लैंग्वेजेस मोस्ट सबसे ज्यादा यूज करना है, बट ये दो लैंग्वेजेस मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ये चारों के चारों चीज एक सिंगल लैंग्वेज के ऊपर डेवलप किया गया, दैट इज जावास्क्रिप्ट। दैट इज जावास्क्रिप्ट। सो कोई एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर ये चार चीज को बहुत अच्छे से ग्रिप में ले सकता है, क्योंकि उसको जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल पता है और सारा चीजें ही जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस करके तैयार किया। जैसे मोंगोडीबी, ये भी एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड एप्लीकेशन है। एक्सप्रेस जेएस, आपको वहां पे जेएस नाम दिख ही रहा है, जेएस स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट जेएस में भी आपको जेएस दिख ही रहा है, वो भी एक जेएस जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी है। नोड जेएस भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर तैयार किया गया। एंगुलर जो है, यहाँ पे एंगुलर बेसिकली जेएस के ऊपर काम नहीं करता, हालांकि एंगुलर 1 जो है उसको प्रॉपरली बोला जाता था एंगुलर जेएस, बट एंगुलर 2 से अप टू 9 तक यहाँ पे एंगुलर जो है वो काम करता है टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर। बट टाइप स्क्रिप्ट भी एक जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है। सो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही उसको तैयार किया गया है, तो इन शॉर्ट वो भी एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज ही है। तो बेसिकली जो भी फ्रेमवर्क्स हम लोग सीखेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग सीखेंगे, उसमें हम लोग वो टोटली जावास्क्रिप्ट के ऊपर है, इसीलिए ये दो स्टैक बहुत ही प्रेफरेबल है। क्योंकि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको एक यू कैन से कि आपको एक ऑप्शन दिया गया कि आपको घूमने जाना है, जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के साथ जाए, या फिर आप कोई अननोन ग्रुप के साथ जाए, अननोन पीपल के ग्रुप के साथ जाए। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली आप प्रेफर करेंगे अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स के ग्रुप को, क्योंकि आप उनको अच्छे से जानते हैं, आप उनका बिहेवियर जानते हैं, आप उनका चॉइसेस जानते हैं, तो आपके लिए वो इजी होगा हैंडल करना। लेकिन वहीं अगर आप अननोन के साथ जाते हैं तो आपको टाइम लगेगा उनके साथ एडजस्ट होने पे, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट काम करता है कि जो जावास्क्रिप्ट है, तो अगर कोई बंदा जावास्क्रिप्ट में फैमिलियर है तो उनको ये सारे लैंग्वेजेस, ये सारे फ्रेमवर्क सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो खुद को बहुत जल्दी फैमिलियर कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से है। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों स्टैक बहुत पॉपुलर है। सो हम लोग जो वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मर्न स्टैक से, दैट इज मोंगो, रिएक्ट, एक्सप्रेस एंड नोड। जहाँ पे हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले फ्रंट एंड सीखेंगे, रिएक्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे डेटाबेस में जाएंगे, देन उसके बाद धीरे धीरे बैकएंड में आएंगे, देन उसके बाद सर्वर साइड में नोड जेएस, बैकएंड का नोड जेएस, डेटाबेस में मोंगोडीबी, ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग 9 सितंबर को वीडियो चालू करने वाले, सीरीज चालू करने वाले, वो बेसिकली होगा रिएक्ट जेएस के ऊपर, जहाँ पे रिएक्ट जेएस तो स्टार्टिंग है, बट उसका मेन सीरीज होगा मर्न स्टैक एंड मेन स्टैक, तो फुल वेब डेवलपमेंट सीरीज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बस आपको यही मैसेज कन्वे करना था कि हमारा जो न्यू सीरीज आने वाला है उस न्यू सीरीज के बारे में। तो आपके अंदर कोई भी अगर आपका कलीग्स या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर इंटरेस्टेड है जो ये सीखना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो सीरीज जरूर शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, मिलते हैं आपसे वीडियो में।